चलिए पहले तो आप लोग बताइए कि अ के लिए ये वाले एराब के लिए कौन से हैं अपने पास। उर्दू में क्या लगाते हैं, क्या लगाएंगे? अलिफ और मद दोनों लगाएंगे? हाँ, अ के लिए अलिफ लगेगा, यानी कि कन्ना के लिए अलिफ लगेगा, आ के लिए लगेगा मद। तो मैं सिर्फ इसकी बात कर रही थी अभी। इसके लिए क्या लगेगा? अलिफ लगेगा। और छोटी ई के लिए यानी कि सिहारी के लिए, सिहारी के लिए क्या लगाएंगे? जेर लगाएंगे। जेर कहाँ लगाते हैं? हर्फ के नीचे लगाते हैं। ऐसे ही जेर लिखा जाता है, ठीक है। जेर छोटा ऊ, पंजाबी में औंकर, उसके लिए क्या लगाएंगे? वाओ। उसके लिए क्या लगाएंगे? पेश। और पेश को हम कहाँ लगाते हैं, हर्फ के ऊपर या नीचे? ऊपर लगाएंगे। पेश को वाव की शक्ल जैसी लिखी जाती है, पर वो छोटा सा होता है, पता नहीं लगता है कि वो वाव है, ऐसे, ठीक है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये तीनों जो मात्रा है उसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। उसका इस्तेमाल करेंगे आज, ये तीनों मात्रा को, किसको? अलिफ को, जेर को और पेश को करेंगे। चलिए क्या लिखना है? राम। राम नाम बाम श्याम रह रन 10 इस दिन दिक दिल दम। अब लिखिए छोटा ऊ वाला, उस, उन, उर, दिक, दिन दिक दिल दम। चलिए जी, पहले आप लोग कोशिश कर लीजिए, फिर जब मैं लिखूंगी बोर्ड पर तो साथ साथ ठीक कर लीजिएगा। पहले आप लोग कोशिश कीजिए। अब देखिए, बोर्ड पे जितने भी शब्द हिंदी में लिखे हैं उसको उर्दू में लिखने के लिए आपको क्या आना जरूरी है? जो पीछे करवाया गया है, पीछे जो 2-3 क्लास में हम करेक्ट किए थे, हर्फ के वो सारे हर्फ आपको याद होने चाहिए। उसके बाद क्या करना था, हमने छोटा करना था हर्फ, वो आपको याद होने चाहिए। जो हम 10 अंडरलाइन किए थे उसके रूल आपको याद होने चाहिए, वो 10 हर्फ भी याद होने चाहिए, ठीक है। और जो हमने एराब किए थे, तो आपको एराब अगर याद नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि अ की मात्रा के लिए हमने क्या लगाना है, उर्दू में क्या है। उर्दू में ये कन्ना के लिए क्या लगाएंगे? आपको याद होगा तभी आप लिखेंगे। अलिफ सियारी के लिए आपको याद होगा कि छोटी ई के लिए हमने क्या लगाना है उर्दू में, तभी आप लिख पाएंगे ना। छोटी ई की मात्रा की जो भी होगी, जो भी शब्द होंगे
तो उसी तरह से चलिए देखिए, आपको याद होगा कि र के लिए उर्दू में कौन सा हर्फ है? रे है। और अ की मात्रा के लिए क्या है? एराब उर्दू में अलिफ है। क्या हम रे और अलिफ को साथ में जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। रे आ गया पहले, उसके बाद अलिफ आ गया, क्योंकि रे और अलिफ आपस में नहीं जुड़ेगा। आगे क्या है? मौ के लिए क्या है उर्दू में कौन सा हर्फ? मीम। क्या हम मीम को अलिफ के साथ जोड़ेंगे? क्यों नहीं जोड़ेंगे? आखिरी है, वो बात सही है, लेकिन जोड़े क्यों नहीं जोड़ सकते? अलिफ को मीम के साथ क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि अलिफ उस 10 में से आता है जिसका कहना है कि वो लोग किसी के साथ जुड़ते हैं, अपने साथ नहीं जोड़ते। तो अलिफ अपने साथ मीम को नहीं जोड़ेगा, और मीम हमारा लास्ट हर्फ है, तो क्या रहेगा? ये पूरा वाला रहेगा। ठीक, ये क्या बन गया? राम। रे के साथ अलिफ, रा, आगे मीम, राम। आप लोग पढ़ने की भी प्रैक्टिस साथ साथ करते रहिए। उसके बाद हमने लिखना है नाम। अब नाम में देखिए कि पहले नून है, बाद में अलिफ है, तो क्या नून अलिफ को अपने साथ जोड़ेगा? क्यों नहीं जोड़ेगा? क्योंकि नून तो उस 10 में से नहीं है, तो नून अपने साथ, नून को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके साथ जुड़ेगा। तो नून के साथ हम अलिफ को जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे कैसे? पहले हमने नून को हाफ करना है। नून इस तरह से हो गया था हाफ, लेकिन जब हम लोग हाफ कर रहे थे हर्फ, तो मैं एक बात आप लोग को बताई थी कि ये वक्ती तौर पे बदलते भी रहते हैं। तो क्या करना है? अब नून को यहाँ पे गोल कर देना है, इसके साथ ही अलिफ जोड़ देना है। ठीक, अब फिर से अलिफ आ गया, फिर से रुकावट आ गया, तब आगे क्या करेंगे? मीम को अलग से लिखेंगे। और ये जो मीम है ना, इसको यहां से मत लिखिएगा, ये भी सबके बराबर में होने चाहिए, थोड़ा ऊपर से लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद लिखना है बाम। अब बाम कैसे लिखेंगे? एक चीज देखिए, एक चीज गौर कीजिए, जैसे नाम लिखा है, बाम भी हम वैसे ही लिख सकते हैं, बस फर्क क्या होगा कि ये जो नुक्ता है इसको नीचे कर देंगे, है ना, नून जो नुक्ता ऊपर लगा है उसको नीचे कर देंगे, शक्ल तो वही रहेगा। बे के साथ अलिफ आ गया और मीम आ गया, है ना, बस नुक्ता ऊपर वाला नीचे आ गया। उसके बाद लिखना है शाम। अब ये जो श है उसके लिए क्या है उर्दू में? शीन है। शीन के साथ क्या अलिफ को जोड़ेंगे? अब हमने क्या करना है कि आधा शीन लिखना है। ठीक, आधा यही है। उसके बाद इसमें अलिफ लगा देना है। अब ये देख लीजिए, पहले ये यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि कोई भी शक्ल आपको तैयार करनी है, कोई भी आप लफ्ज लिख रहे हैं उर्दू का, तो पहले उसकी पूरी शक्ल तैयार कर लीजिए, नुक्ते और मात्राएं बाद में लगाइए। ठीक, तो देखिए ये पूरा बन गया घर। अब हमने क्या करना है? श का नुक्ता लगाना है। अब मीम को साथ में जोड़ना है। कौन कह रहे जी? नहीं जोड़ेगा। फिर से अलिफ आ गया तो ये नहीं जोड़ेगा। उसके बाद लिखेंगे हम र है। र के लिए रे, और ह के लिए कौन सा है? गोल वाला है, जीम वाला है नहीं, गोल वाला है। ठीक, आगे लिखिए रन। रे, अब नून को जोड़ेंगे रे के साथ? नहीं, क्योंकि रे पहले है, नून बाद में है। अगर वही नून पहले होता, रे बाद में होता, तब हम जोड़ देते, क्योंकि नून अपने साथ जोड़ लेगा, पर रे नहीं जोड़ेगा। ठीक है, लिखा हुआ सही है? चलिए, दाल के द के लिए दाल है। उसके बाद स के लिए क्या है? स के लिए देखिए कि कंफ्यूजन है, 3 है हर्फ उर्दू में। कौन कौन से हर्फ है 3 स के लिए? पहले से, सीन, फिर स्वाद। लेकिन आप लोग को क्या बताया गया है कि जहां कहीं भी किसी लफ्ज में स्वाद लगेगा या से लगेगा तो आप लोग को बताया जाएगा। सीन को आप लोगों ने ज्यादा इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर क्या करना है? सीन लिखना है। अब देखिए कि मैं साथ में नहीं जोड़ रही हूँ, यहाँ पे जुड़ेगा ये साथ में, तो इसका मतलब मैं ठीक लिख रही हूँ। चलिए, उसके बाद लिखना है हमने इस। अब देखिए छोटी ई के लिए कौन सा एराब है उर्दू में? जेर है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर अलिफ लिख के
जेर लगा के आगे सौ के लिए सीन, सीन आ गया। ठीक, उसके बाद लिखना है दिन। क्या दाल को नून के साथ जोड़ेंगे? नहीं, ये देखिए दिन सही है, जेर लगेगा। चलिए लगा दिए, दाल के नीचे लगेगा। चलिए ठीक है, अब ठीक है। आपने तो 10 लिखा है। जी 10 जी जी, आपने रे डाला है। नहीं रे नहीं, ये भी दाल ही है। ये अगर आप ऐसे भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन आप अगर इसको ऐसे लिखे तो हाँ ये ठीक है, आप सही पकड़े हैं। उसके बाद लिखिए दिक, दाल और दाल के साथ, सही है। नहीं 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 नहीं, क्या लगेगा? काफी आएगा। क के पैर बिंदी के लिए वाफ लगेगा। अब देखिए, अब ठीक है, नहीं उसके नीचे अब दाल के नीचे जेर लगेगा। पर एक बात और देख लीजिए, किताब में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा मात्राएं, किताब में आपके सिलेबस में ही पूरा मात्राएं गायब होगा। आपको ऐसे ही सेंस लगा के पढ़ना होता है, आगे नीचे पीछे की कहानी देख के सेंस लगाना होता है। वैसे हम लोग शुरू में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग को जहां कहीं भी कुछ भी लिखना है, अपना नाम भी लिखना है, तो मात्राएं लगाया कीजिए ताकि आसानी हो लोगों को पढ़ने में, ठीक है। अब देखिए दिल लिखना है, सही है? नहीं, क्यों? देर लग रहा है। जेर लगेगा। मैं क्या लगाई थी? दम, ठीक है। ठीक है। चलिए, छोटा ऊ के लिए कौन सा एराब है? अलिफ के ऊपर पेश लग गया। ऊन, ठीक है, यहाँ भी पेश लगेगा। ठीक है, अब बिल्कुल सही है। आगे देख लीजिए, ये आपने इकट्ठा जोड़ दिया, अब इससे वो लगेगा। ये देखिए, एक चीज देखिए, पहले गौर से देखिए, क्या लिखना है हमने? बुन लिखना है। ब के लिए उर्दू में हर्फ है बे, ना के लिए है नून। लेकिन आप गौर से देखिए कि बे और नून उस 10 में से है? नहीं है। तो ये लोग तो आपस में भी जुड़ते हैं, किसी के साथ भी जुड़ते हैं। तो यहाँ पे बे आधा हो गया, नून पूरा हो गया, नून लास्ट है। पर इसमें एक दिक्कत है, एक कमी है। क्या है? पेश लगेगा किसके ऊपर? बे के ऊपर। अब देखिए नीचे लिखा है बन, अगर आप ये पेश को उड़ा दीजिए तो क्या हो गया? बन। अगर इसी के नीचे बे के नीचे आप जेर लगा दीजिए तो हो गया बिन। अगर कहीं पे लिखा हुआ होगा, एराब नहीं लगा होगा, आप कैसे समझेंगे कि ये बन लिखा है, बुन लिखा है या बिन लिखा है? तो यही बात ध्यान देना होता है, किताब में आगे पीछे की बातें पढ़ के अंदाजा लगाना होता है, ठीक है। ऐसे ही लिखा होगा। अब वो बुन है, बिन है, बन है, आपको क्या पता? तो आप एराब इस्तेमाल कीजिएगा, कहीं भी कुछ भी लिखे तो एराब लगाइए। तभी जो लोग कई लोग होते हैं कि उनको दिक्कत आती है पढ़ने में, किसी का नाम भी सही से नहीं पढ़ पाते, तो आप एराब लगाएंगे तो अच्छा होगा, पढ़ने में आसानी होगा। जो एग्जैक्ट जो चीज होगी आप जो लिख रहे हैं एग्जैक्ट, वो दूसरे आदमी सामने वाले वो पढ़ेंगे उसको। तो इसके लिए एराब लगाइएगा। बनावट पे ध्यान दीजिए कि जब किसी के साथ जोड़ना है तोड़ तोड़ के तो शक्ल चेंज हो गया है ना। पहले जो बे आधा था वो अलग था, अभी दूसरा हो गया, ये अब गोलाई में हो गया। एक दो और इसके शक्ल आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आप लोग इसकी फोटो ले लीजिए। कोई बात नहीं, लिखिए लिखिए।